ओम शांति। आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, फॉलो फादर कहा गया। उसमें मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ कि फॉलो फादर और मदर, क्योंकि मेरा अनुभव मम्मा के साथ भी है तो बाबा के साथ भी है। मैं पहले मिला मम्मा से, उसके बाद मुझे बाबा से मिलाया गया। ये मैं बात बता रहा हूँ 1960 के। 1960 में पहली बार मैं अबू पर्वत पर आया, माउंट आबू आया, और मुझे पहले मम्मा से मिलाया गया। इसके बाद मैं बाबा से मिला। तो इसीलिए मैं आपको मेरा अनुभव मम्मा और बाबा का, जहाँ दोनों की किस प्रकार के विशेषताएं रही, वो आप सबके सामने रखूँगा। पहली बात तो मम्मा से मिला। मम्मा ना सामने बैठे थे और मम्मा दृष्टि दे रही थी। मैं भी दृष्टि ले रहा था, क्योंकि हमको पहले पहले सिखाया जाता था कि शब्दों से ज़्यादा दृष्टि पावरफुल होती है। तो ब्रह्मा बाबा से भी दृष्टि ही मिलती है, अव्यक्त बाबा से भी दृष्टि मिलती थी। तो उस दृष्टि के समय पर चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 तक भी भाई बहनें एक साथ होते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। आज भी आप लोग देखेंगे दृष्टि क्या होता है, और हर एक जो आज सारे दिन अपने शांत स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली अनुभव करके जाएंगे कि बाबा आप सबको दृष्टि दे रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है, तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के पहली दृष्टि लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं दृष्टि लेता रहा और उस आनंद में अपने आप को खो गया था। मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके सामने बैठा हूँ, सब कुछ मैं भूल गया था। तब मातेश्वरी जी अपने स्थान से उठे और आगे आने शुरू किए। तो मैं भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा था, कैसे मैं भी उठ रहा था और मैं भी आगे जा रहा था। परंतु ये भी मालूम नहीं तो क्या कहना, कैसे मिलना, कुछ नहीं समझ में आया। तो मातेश्वरी जी आगे आए, दोनों बाहों से जैसे मुझे स्वागत किया।
मैं उस समय पर 20 साल का था और मैं ये जरूर सुना था, जानता था कि भाई मातेश्वरी जी है जो इस संस्था के प्रमुख है। उस समय पर पहला प्रमुख ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती थे। उनको बाबा ने ज्ञान का कलश दिया था। उनके साथ अन्य 8 बहनों को एक ग्रुप बना करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक फैमिली ट्रस्ट के रूप में रचना किया हुआ था। तो दादी जी ने उस समय पर मेरे कान में एक शब्द ऐसा बताया जो मुझे आज तक भी याद है। अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। तो मुझे उस समय पर समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम मैं बेंगलुरु से आया था। तो पर शब्द तो याद रहा। तो मैंने अपने टीचर्स से पूछा तो मम्मा ने ये क्या बोला, ये क्या कहा। तो उन्होंने मुझे समझाया तो 5000 साल पहले आप मम्मा से मिले थे, बाबा से मिले थे, मधुबन आए थे। तो जैसे मैं अभी आप सबको देख रहा हूँ, आप सबसे मिल रहा हूँ, तो हम सभी भी 5000 साल पहले मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं। तो जो मम्मा ने उस समय पर कहा था तो वो अभी भी सत्य है। जो मैं 65 साल से 65 ईयर्स से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हूँ, आप सबके साथ हूँ, तो ये मम्मा ने उस समय पर भी देख लिया था और मुझे बताया कि ये कल पहले वाला बच्चा है। तो क्या मैं आप सबके लिए भी कह सकता हूँ कि आप भी सभी ब्रह्मा बाबा मम्मा के कल पहले वाले बच्चे हैं? तो जो ऐसे समझते हैं वो हाथ उठाए। देखो ये है, मैं भी मम्मा से पहली बार मिला तो मम्मा की दृष्टि से और मम्मा की एक बोल से आज तक भी मैं प्रभावित हूँ। तो मेरे मुख से उस समय से बाहर आते ही हमारे टीचर्स मेरे से पूछा तो आप मिले? तो मैंने कहा मैं मेरी मम्मा से मिला। तो क्या आज की दुनिया में अपने माँ के अलावा और किसी को माँ कहेंगे? परंतु मेरे मुख से पहली बार जब मम्मा से मिला तो ऐसा लगा मैं अपनी माँ से मिला हूँ। तो दूसरी बात, शाम को मम्मा से मिलने के बाद फिर बाबा से मिलने की मुझे कहा गया। तो मैं बाबा के कमरे से अंदर जा रहा था तो बाबा के मुख से पहले शब्द निकला कि हिंदी में कहते हैं सदा हर बच्चे के लिए बाबा कहते थे आओ बच्चे। परंतु बाबा को मालूम था तो मैं हिंदी इतना जानता नहीं हूँ, दक्षिण से आया हूँ। तो बाबा के मुख से एक शब्द निकला
यस सन। तो अंग्रेजी में बाबा बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। तो बाबा अंग्रेजी जानते थे, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर पढ़ते थे, रेडियो भी देखा था मैंने बाबा के कमरे में। तो मुरली में कभी कभी बाबा बताते थे कि भाई देखो इस देश में ऐसा हुआ। तो जो विश्व समाचार भी कभी कभी बाबा हम बच्चों को बताते थे, तो बाबा सुनते थे। तो ये भी मुझे अनुभव हुआ। तो जो निमित्त है बाबा के ज्ञान को दूसरों को देने वाले, तो उनको भी समय अनुसार हमको अपनी ज्ञान देने की विधि को भी बदलना होता है। जैसे आपको मालूम है, एक समय था तो जब भी हम सेंटर पे जाते थे तो हमको ये बताया जाता था, तो बस अब तो विनाश होने वाला है, ये सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। तो इस प्रकार के युद्ध होगा, चाहे ग्रह युद्ध है, प्रकृति का प्रकोप है, या बॉम्ब्स का है। तो ये सब बताया जाता था। परंतु अब हम कभी भी विनाश के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई भी टीवी का चैनल आप ऑन करो, वो सभी यही बताते हैं तीसरा विश्व युद्ध का अभी शुरुआत होने वाला है। ऐसे खास मैं एक चैनल देखता हूँ, कभी TV9, वो बताता है कि भाई अभी तो विश्व में विनाश का होने वाला है। तो मैंने तब से कभी भी ये नहीं बताता हूँ कि भाई विनाश होने वाला है। क्यों? दुनिया ही बता रहे हैं, हम क्यों बतावे? नहीं तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी जब देखो यही बताते हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो इसीलिए हम समय अनुसार अब ये नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं कि अभी नया विश्व आने वाला है, गोल्डन एज आने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब ये कहते हैं वो हाथ उठाए। देखो सबको निश्चय है कि हम सभी सतयुग में आने वाला है। तो इसी प्रकार जो पहला परिवर्तन जो बाबा को फॉलो करना है, तो हम बच्चों को जैसे बाबा समय अनुसार हमको बताते गए, पहले आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, कर्म का और राजयोगा का, ये 5 शिक्षा बाबा देते थे। पहला लेसन आत्मा का, दूसरा है परमात्मा का, तीसरा है प्रकृति, 5 तत्व जो अभी है, जो सारी दुनिया कहते हैं पूरा बिगड़ गया है, ये अभी कुछ भी कर सकता है, प्रकृति। चौथा जो है, जैसा मैं करूं वैसे ही मुझे फल मिलेगा, जिसको कर्म कहते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको भुगतना पड़ेगा, जो आप बोएंगे वही खाना पड़ेगा। ये सब हम बोलते हैं, परंतु यही एक ही नियम है ईश्वर का। तो परमात्मा ने हम बच्चों को जो सिखाया ब्रह्मा बाबा द्वारा, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना, वो कर्म का पाठ सत्संग जो रोज सुबह सुनते हैं हम, वो है हमारा पढ़ाई। और लास्ट में जो है, तो सबका एक ही प्रश्न होता है कि आखिर इतने थोड़े समय में
एक इतनी बड़ी संस्था, विश्व संस्था कैसे बना? तो इनका कोई गुरु भी दिखाई नहीं देता है। बाबा का भी बाबा का कमरे में दिखाते हैं हम लोग। बाबा को भी हमने कोई पब्लिक में नहीं अभी तक प्रत्यक्ष कराया है। ब्रह्मा कुमारियों का प्रत्यक्ष तो हो चुका है, सारे विश्व में जानते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये इतनी बड़ी विश्व संस्था कैसे बनी? आज यूएन में भी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। तो ऐसा कैसे जादू हुआ? तो ऐसा क्या शक्ति है ब्रह्मा कुमारियों में? तो लोगों को अभी तक भी वो प्रत्यक्षता नहीं हो रहा है। क्यों? कारण इसीलिए है कि हमारी शिवानी दीदी भी भाषण कर रही है सब जगह, योग भी करा रही है। ऐसा नहीं कराते हैं, थोड़ा टाइम योग भी कराती है। फिर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ब्रह्मा कुमारियों की शक्ति क्या है, जो आज विश्व संस्था बन चुकी है थोड़े समय में। दूसरी संस्थाओं तो उनको 100 साल लगे थे। तो शक्ति इसीलिए है, और दूसरों को मालूम नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा कुमारियों का क्लास है, सत्संग है, भाषण है, वहां तक जानते हैं। पर हमारे भाई बहने लाखों में, करोड़ों में, भले किसी भी देश में होंगे, वो सुबह 4 बजे उठ करके 4 से 5 के बीच में तपस्या करते हैं, योग करते हैं। वो हाथ उठाए देखो। और आज तक दुनिया को ये नहीं पता। जो घर में जो करते हैं, जो ज्ञान में नहीं है, उन्हों को तो पता है कि ये उठते हैं। बाकी दुनिया को अभी तक भी नहीं मालूम है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो आज सारे विश्व में एक विश्व संस्था के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं। दूसरे संस्थाओं में अपनी सेवा करते हैं वो लोग, हम ये है, हम ये है, हम ये है। गुरु के नाम से वो संस्था बनती है और उनका फॉलोअर्स। हमारी संस्था में वो नहीं है। हम सबका लक्ष्य है जो आने वाली दुनिया, जो सतयुग के हम बनेंगे, उसके लिए हम सारा मेहनत कर रहे हैं। आज दुनिया को परिवर्तन करने का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की हम लोग कार्य कर रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए नहीं है। मैंने बाबा से पूछा था, साकार बाबा से, बाबा मैं साउथ से आया हूँ, साउथ में अनेक संस्थाएं हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, ये सब साउथ से आया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है आप भी एक और संस्था इसी प्रकार तैयार कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, मैं अलग कोई संस्था नहीं कर रहा हूं, परंतु धर्म परिवर्तन तो जरूर कर रहा हूं। उस धर्म का नाम जो है वो इस सृष्टि के आदि में वो धर्म था। जो पहले पहले ईश्वर ने इस सृष्टि पे जो धर्म स्थापना किया था, वो धर्म की स्थापना मैं करा रहा हूं। तो मैंने पूछा बाबा उसका नाम क्या है, ताकि आप सबको पक्का मालूम हो कि भाई बाबा ने कौन सा धर्म की स्थापना किया। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना। अधर्म का तो पता है और उसका विनाश भी होने वाला है,
पर सद्धर्म की स्थापना जो किया बाबा ने वो कौन सा है? आपसे कोई पूछे तो आपको पक्का ये याद रखना होगा, शिव बाबा ने कौन सा एक धर्म की स्थापना कराया। तो मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमको भी मालूम है ये। तो नाम है जो उस समय पर मुझे बाबा ने जो बताया, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो अभी आप सबको भी बोलना होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम सभी किस धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आपको मालूम हो कुछ समय से, माना एक 4-5 साल से हम सभी एक शब्द सुन रहे हैं सारे भारतवर्ष से, सनातन धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म में हिंदू धर्म तो हम सब ने सुना था, परंतु कुछ थोड़े समय से एक शब्द सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में फैला रहे हैं, बता रहे हैं। वो नाम क्या है? सनातन धर्म। भाई सनातन धर्म के है, सनातन धर्म के। क्यों? क्योंकि अनेक अधर्मों का विनाश एक सद्धर्म की स्थापना बाबा ने कहा था। भगवत गीता में भी सब लोग कह रहे हैं, परमात्मा आकर के क्या करता है? अनेक अधर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना। तो अभी भी दुनिया में शुरू हो चुका है कि एक ही भाषा की सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। हम सब सनातन धर्म के हैं। ये जो भिन्नता है, हम ये धर्म के हैं, ये धर्म के हैं, ये कुल के हैं, ये सब अभी लोग अपने आप को बदल रहे हैं और मान भी रहे हैं कि जब तक हम एक नहीं होंगे अनेक अधर्मों का विनाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए सभी लोग यहां तक तो बोलना शुरू कर दिए हैं, सनातन धर्म। और हम बच्चे भी सबको यही कहते हैं, हाँ आप सभी सनातन के हैं, हम भी सनातन धर्म के हैं। कई बार पूछते हैं ये सफेद ड्रेस वाले ये कौन है? ये ओम शांति कहने वाले ये कौन है? और कभी कभी ये भी बोलते थे, हमारे मनोहर दादी जी कभी जब मैं आया था तो भाषण कर रहे थे, न हम हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न कहे। मैं हाथ जोड़ा, दादी आखिर हम कौन है? तो दादी हंसने लगी। तो इसका उत्तर बाबा ने कहा था कि हम सभी सनातन धर्म के हैं। जो आज भारतवर्ष में जितने भी हिंदू धर्म के अन्य अनेक धर्म के नाम से जो है, वो सब एक होकर के कहते हैं हम सभी सनातन धर्म के हैं। कुछ लोगों को अभी ब्रह्मा कुमारियन द्वारा भी मालूम हो रहा है, जिन्होंने कुछ शास्त्र वेद पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि विश्व के आदि में एक धर्म था, तो वो है आदि सनातन धर्म था। तो आदि सनातन धर्म की स्थापना भगवान आके कराता है। केवल अधर्म का विनाश नहीं, सद्धर्म की स्थापना, जिसका नाम है आदि सनातन धर्म। अब आता है, हम सब बच्चे आज बाबा मम्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो एक ही बात का है, हम स्टूडेंट्स भी है तो फॉलोअर्स भी है।
फॉलो किसको करते हैं? दुनिया में तो फॉलो करने के लिए बहुत लोग हैं, सेलिब्रिटीज बहुत है, ये इसको फॉलो करते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, और धर्म में भी बोलते हैं कि भाई ये इनको फॉलो करते हैं, उस धर्म स्थापना वालों का। परंतु तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हम फॉलो बाबा मम्मा को करते हैं। बाबा ने साफ कहा था, बच्चे कभी भाई बहनों का फॉलो नहीं करना है, फॉलो करना है तो बाबा मम्मा को करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं बाबा मम्मा को हम नेक्स्ट बर्थ में लक्ष्मी नारायण कहते हैं। सही है? बाबा मम्मा को हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो हम सबका लक्ष्य क्या है? हमारा सबका लक्ष्य भी लक्ष्मी नारायण बनने का, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। जो राम सीता बनना चाहते हैं वो हाथ उठाए। एक भी नहीं उठा रहे हैं। सारे बाबा के बच्चे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, वो हाथ उठाए। देखो, हम सबका लक्ष्य एक ही है, और हम राम सीता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बाबा मम्मा को फॉलो करना माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। अब उसमें थोड़ा सा है कि सतयुग में आने वाले लक्ष्मी नारायण के प्रजा है, त्रेता युग में आने वाले राम सीता के प्रजा है। ठीक है? तो हम जो भी आज यहां बैठे हैं बाबा के बच्चे, तो हम अपने आप को क्या सोचते हैं? हम क्या बनने की विचार रखे हैं यहां? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसमें तो फिर मैं आपको ये बता दूं, जो बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनने वाले, तो उनका ऐसा क्या पुरुषार्थ था, क्या पुरुषार्थ वो कर रहे थे। तो कभी कभी हमको बोलते हैं ये मम्मा से पालना लिए है, बाबा से पालना लिए है। तो पालना मुरली से नहीं, मुरली से तो आप भी सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं, वही मुरली है जो हमने भी सुना था। परंतु प्रैक्टिकली जो बाबा और मम्मा को जो हमने देखी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हमने क्या देखा? पहले ये देखा, मम्मा 2 बजे के बाद कभी भी नहीं सोया है। ये मम्मा के लिए उस समय पर भी हम जानते थे, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बाबा के ऐसे भी बच्चे होंगे। हमारा राम श्लोक भाई भी 2 बजे से योग कराता है कभी कभी। तो आप लोग भी कभी कभी बाबा जगाता होगा, या आप किसी भी कारण से जागते होंगे। तो जब भी जागते हैं, तो हम सबका पहला संकल्प आता है, बाबा एक दिन और आपने दिया मुझे। उठ गए है ना? तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो दुनिया में सोने के बाद उठते नहीं हैं। बहुतों का सुनते हैं हम, ये तो बाथरूम में गिर गए, प्लेन में क्रैश हो गए, इस एक्सीडेंट में गए, हार्ट अटैक हुए, दूसरे दिन नहीं देखा उन्होंने। पर हम लोग जैसे ही उठते हैं, भले कभी भी उठो,
तो हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं, बाबा को थैंक्स देते हैं। तो बाबा एक दिन और पुरुषार्थ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो ये है पहला पहला फॉलो करने का मम्मा को। आप कहेंगे बाबा कब उठते थे? तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया मुझे। मैं जब भी दिन में बाबा का कमरे के पास जाना चाहता था, वहाँ हमारे लच्चू दादी एक डंडा लेके बैठती थी। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, 1960, और मैं छोटा सा था, यंग था। इच्छा तो यही होते हैं, बाबा को देखे, बाबा क्या कर रहे हैं अभी, बाबा क्या कर रहे हैं। सारा दिन और किसी के तरफ दृष्टि नहीं जाती थी। बाबा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रहे हैं। मम्मा को तो सुन लिया था, मम्मा 2 बजे के बाद कभी सोते नहीं हैं। और मैंने प्रैक्टिकली भी अनुभव किया था। हमारे साथ मम्मा बेंगलुरु में लास्ट 3 मास रही थी। तो आप समझ सकते हो 3 मास में तो मम्मा क्या करती है सुबह से शाम तक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और नींद का तो 2 बजे के बाद मम्मा कभी भी नहीं सोती थी, जागती थी। तो अभी बात यह है कि भाई बाबा कब उठते थे? तो लच्चू दादी एक डंडा लेके, जो बाबा की ब्रह्मणी थी, खाना खिलाने वाली भी वही थी, हर प्रकार से बाबा उस बच्ची को बहुत प्यार से, लच्चू दादी सबके लिए बहुत प्यारी थी। पर वो हमारे जैसे बाबा को देखने लिए आएंगे, बाबा का कमरे के पास आएंगे, बाबा क्या कर रहे हैं अभी देखे, पर वो डंडा लेके बैठती थी। क्योंकि जो भी गलती से समझो बाबा के पास गए, कमरे के पास गए, तो रूम के अंदर से एक आवाज आता था। कौन सी आवाज? आओ बच्चे। ये बाबा का मोस्ट फेवरेबल वर्ड था। देखा भी नहीं, पर आवाज आया बाबा के कमरे के पास। कोई बच्चे आए होंगे, बाबा के तो बच्चे ही है सब। तो बाबा के मुख से एक शब्द निकलता था, आओ बच्चे। तो बाबा का नींद तो गया, बाकी सब सो रहे हैं। मधुबन में ये पहले से ही सिस्टम था, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, 4 बजे योग में सब बैठते हैं। तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट सभी भोजन करके करते थे। अभी भी आपको कभी कभी आश्चर्य होगा, किसी के लिए पूछेंगे ना मधुबन वाले क्या कर रहे हैं, तो 4 बजे से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाबा का कमरे के पास जाना माना बाबा का ये शब्द सुनने में आता था, आओ बच्चे। तो इसीलिए दीदी वो डंडा लेके बैठते थे कि भाई नजदीक कोई नहीं आवे। वो इशारा करती थी, बिल्कुल नहीं आना, दूर जाओ। ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? बाबा नींद करते थे, रेस्ट भी करते थे, परंतु उठते भी ऐसे हैं जो थोड़ी सी आवाज हुई तो बाबा का नींद खुल जाता था। तो हम उस समय पर कहते थे बाबा कब सोते हैं कब उठते हैं मालूम नहीं। तो बाबा का सोना और जगना एक ही होने के कारण हम कहते थे ब्रह्मा बाबा जो है वो जागती ज्योत है। शिव बाबा के लिए तो ज्योत कहते हैं, वो तो ज्योति है, वो तो न सोता है न उठता है। पर ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है जागती ज्योत। ब्रह्मा बाबा कब उठते हैं कब सोते हैं ये किसी को नहीं पता। इसीलिए लच्चू दादी बहुत, जब तक सब सो जाए तभी भी जागी रहती थी,
और दिन के टाइम तो हमारे जैसे कोई देखने लिए भाई बाबा अभी क्या करते हैं, क्योंकि हम आए ही इतने दूर से, दक्षिण से पहली बार आए थे हम लोग, तो बाबा को नहीं देखेंगे तो और किसको देखें। अब बाबा क्या करते हैं, अब बाबा क्या करते हैं। तो इसीलिए बाबा की पहली अनुभव हमको ये हुआ, बाबा जागती ज्योत है। क्योंकि हम लोगों में ये कहा जाता है, हमारे भाई बहनों में, अरे इसकी नींद तो ऐसा है जो सोया नहीं तो नींद आ गया, पर जागते हैं वो ऐसा बहुत कम है। तो नींद भी एक, जिसको सतो प्रधान नींद कहा जाता है, वो हमारे बाबा मम्मा की यही है कि अमृत वेला तो बाबा भी उठते थे, मम्मा भी उठते थे। दुनिया के लिए तो हम कहते हैं 4 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला समय है, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं सोते हैं कोई भी। वैसे मधुबन में 3:30 बजे जगाते हैं हम लोग, वो भी ड्यूटी हमको ही मिला है। हमारा ऑडियो डिपार्टमेंट है, वीडियो डिपार्टमेंट है, तो हमारा ऑडियो डिपार्टमेंट का ये सेवा है। ऐसा एक दिन भी नहीं है जो 3:30 बजे नहीं उठाता हो। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि भाई आज तक 3:30 बजे उठाया नहीं हमको, बिल्कुल नहीं। तो 3:30 बजे उठाते हैं मधुबन में। पर हमको ये नहीं कहा जाता है कि भाई आप सब 3:30 बजे अपने घर में उठो, ऐसा नहीं है। तो हम कहते हैं 4 से 5 बजे जो है ये अमृत वेला का टाइम है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बताया है। तो 5 बजे के बाद क्यों नहीं उठे भाई। वैसे कभी कभी हमारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं ना, हम बच्चे। तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया का अमृत वेला किया, लंदन का अमृत वेला किया, माना मैं लेट उठा या पहले उठ गया, क्योंकि उस देश में तो टाइम अलग होता है ना। पर भारत के हम टाइम जो है वो 4 बजे, माना 4 बजे, 4 से 5 बजे अमृत वेला टाइम है। तो 5 बजे के बाद क्या होता है, तो बाबा ने कहा बच्चे आप तो थोड़े हैं बच्चे मेरे, सारी दुनिया मेरे भगत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो परमात्मा को तो मानते ही है लोग। तो हर एक 5 बजे के बाद उठ करके, आपने ये मॉस्क का भी देखा होगा, मुसलमानों का जो बजता है 5 बजे बजता है, इसके पहले नहीं। तो हिंदुओं में भी जो घंटा बजते हैं, मंदिर खुलते हैं, तो वो भी 5 के बाद ही होता है। तो बाबा कहता है मैं भी बिजी हो जाता हूँ भक्तों की सेवा में, तो इसीलिए आप बच्चों को भी 4 से 5 बजे उठना जरूरी है। तो जो 4 से 5 के बीच में उठते हैं वो हाथ उठाए। देखो ब्रह्मा कुमारी भाई बहने ये 4 बजे से 5 बजे योग करने वाले हैं। ये हमारा बाबा मम्मा को फॉलो करना तो हम सबका ये नियम है। एक और नियम भी थोड़ा सा बाबा ने हम बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला है, शिव बाबा, वो है जो ये मुरली चलता है ये किसके लिए चल रहा है, ब्रह्मा बाबा के लिए या मम्मा के लिए। तो जो कहते हैं हमारे लिए वो हाथ उठाए। देखो मुरली स्वयं भगवान हम बच्चों के लिए सुनाते हैं, हम बच्चों के लिए। हर एक बच्चा ये समझता है बाबा की मुरली मेरे लिए है। और जब भी हम पूछते थे
कि बाबा ये बात समझ में नहीं आया कैसे है। तो साकार बाबा कहते थे कि बच्चे, तो आप मुरली सुनेंगे तो उस मुरली में आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरा अनुभव है और कई भाई बहनों के अनुभव है, कोई बात लेके क्लास में आए हैं और उस दिन जब मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है मेरी प्रश्न को बाबा ने आज उत्तर दिया। ये नहीं कहते कि भाई ये सबके लिए बाबा ने मुरली चलाया, तो ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा उनको फीलिंग होती है कि भाई बाबा आज मेरे लिए ये मुरली चलाया। ऐसे समझते हैं या ऐसा अनुभव किसी को हो तो वो हाथ उठाए कि उस दिन का मुरली मेरे लिए बाबा ने सुनाया। देखो ना, और मेरा अनुभव भी है। मैं कभी भी प्रश्न उठता है बाबा से पूछा नहीं या दादियों से पूछा नहीं, और जिस दिन सचमुच कोई प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुली था, बाबा उस दिन मुरली में वही बात के लिए उत्तर दे देता था। तो ये मेरा अनुभव था। तो आप सबको भी ये अनुभव होगी। तो मुरली में मेरा प्रश्न का उत्तर मिलता है, और रोज स्वयं भगवान इतना दूर से आकर के हम बच्चों को मुरली सुनाते थे। तो आज बाबा को फॉलो बाबा कहते हैं, तो इसमें बाबा एक दिन भी मिस नहीं कराया। ऐसे भी कुछ दिन थे बाबा का ऑपरेशन था, बाबा हॉस्पिटल में थे, फिर भी बाबा ने वहाँ ही लिखते थे, बाबा की मुरली लिख के बेचते थे। ऐसे भी दिन था। मतलब एक ऐसा दिन नहीं है जो बाबा ने मुरली नहीं चलाए हैं। तो इसीलिए हमारे सत्संग में भी एक दिन भी ऐसा नहीं है हमारे टीचर्स जो मुरली नहीं सुनाए। तो मुरली जरूर सुनाते हैं, सिर्फ हम कभी मिस कर सकते हैं पर टीचर मिस नहीं करते हैं। किसी भी सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ है जो मुरली नहीं सुनाया है, मुरली जरूर सुनाते हैं। तो हम लोग डेली मुरली सुनते हैं। अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं, सतयुग में आने वाली आत्माएं जो आज यहाँ आप सभी मधुबन में आए हैं, तो हमारा जो दूसरा धर्म है, जैसे हम लोग 3:30 बजे 4 बजे उठ कर के बाबा को याद करते हैं, तो वैसे रोज की मुरली कहीं भी है तो आप लोग जरूर सुनते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। मैं ठीक बोल रहा हूं? रोज मुरली सुनने वाले हैं, हाथ उठाए। देखो, कैसा भी सुनो। आज तो इतनी रास्ता हो गया है सुनने का, तो हम खुद एक ऐप बनाए हैं जिसको हम कहते हैं कि मधुबन की मुरली, यूके लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके। वहाँ हमारा पोर्टल है, तो उसका एप्लीकेशन कहते हैं, हर एक के मोबाइल में वो एप्लीकेशन है। तो सुबह आप इसको क्लिक करो तो 3 मुरली एट ए टाइम आता है। जैसे आज 15 तारीख है, तो आज आप क्लिक करेंगे 14 तारीख और 16 तारीख 2 दिखा रहे हैं, पर 15 तारीख आप पढ़ भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं। तो 3 मुरलियाँ हर रोज आपको इस ऐप में मिलता है, ओरिजिनल जो मधुबन से भेजा हुआ, और वो मुरली आप लोग सुन सकते हैं। अर्थात हम बच्चों का बाबा को फॉलो करने का, मम्मा को फॉलो करने का, मुरली सुनना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है एक साइंटिस्ट थे माथुर साहब, वो उनको विदेश में जाने का होता था अपने साइंटिस्ट का कार्य से,
पर कभी भी आप जानते हैं विदेश का जो जाता है वो सुबह सुबह या आधा रात को जाता है, तो वो प्लेन में होते थे सुबह का टाइम पर, परंतु प्लेन में वो मुरली पढ़ते थे और लिखते भी थे और साकार बाबा को बताते थे कि भाई मैं हर रोज मुरली पढ़ता हूँ, भले प्लेन में हूँ, ट्रैवल में हूँ, कहीं भी हो, खाना तो 3 बार खाएंगे ही जहाँ भी होंगे। तो सुबह उठना और मुरली पढ़ना, ये 2 जो है हम सभी ब्राह्मणों का ये एक नियम है जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। हर एक का सत्संग, भाई 10 दिन का सत्संग ये संत का होगा, दूसरे का ये होगा, ऐसा समय, ऐसा स्थान, ऐसा ये होता है। पर हम बच्चों का ऐसा नहीं है। हम बच्चों का सभी सेंटर पे ये नियम बना हुआ है। तो इसीलिए हम सभी बच्चे अमृत वेले भी उठते हैं और बाबा की मुरली भी पढ़ते हैं। तो इसमें एक बात हम मम्मा को फॉलो करने का एक विशेष बात मैंने देखी है, जो देखा हुआ मैं अनुभव सुना रहा हूँ। तो बाबा के बाजू में ही मम्मा बैठती थी, परंतु मम्मा किसी को भी नहीं देखती थी। तो इतना कंसंट्रेशन मम्मा रखती थी। तो मुरली के बाद तो आप कहेंगे ये मुरली कैसे, बाबा तो फास्ट बोलते हैं, तो ये कोई लिखता तो होगा, क्योंकि उस टाइम पर न रिकॉर्डर होता था, न माइक होता था, न कुछ नहीं। जैसे ये माइक वगैरह भी नहीं था उस टाइम पर। तो बाबा तो फास्ट बोलते थे। बाबा की आवाज, ब्रह्मा बाबा की आवाज सुनो। वैसे दिन में साकार बाबा का जो है वो तो इतना रॉयल, इतना बोलना बाबा भी इतना मीठा, इतना स्लो, इतना। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल हम लोग देखते थे ना, सारा दिन बाबा के साथ रहते थे। बाबा कहाँ बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, इतना रॉयल। जिसने भी रामायण पढ़ा हो तो उसमें राम के लिए जो कहा जाता है पुरुषोत्तम, उसका चलना, उसका बोलना, उसका व्यवहार इतना रॉयल बाबा का। तो इतनी खुशी होती थी हमको, हमारा बाबा देखो कितना रॉयल है। परंतु जब शिव बाबा आता था उसमें, तो बाबा की आवाज एक निकलता था पहले जैसे ही बाबा प्रवेश होते थे ऐसा बाबा सदा ही करता था। तो हम जो छोटे थे सब बैठे हुए होते सामने थोड़े से, तो 1-2 को कहते थे देखो देखो शेर आया, शेर आया। तो वो बाबा की आवाज आती है। फिर बाबा जो मुरली चलाता था वो वॉइस भी अभी भी आपको मिलेगा, आप सुन सकते हैं। वो इतना फोर्सफुल होता था। तो वो कोई ब्रह्मा बाबा की आवाज नहीं है, वो तो भाग्य विधाता फिल्म आप देखेंगे, उसमें ब्रह्मा बाबा कैसे बोलते थे रॉयल्टी से, वो आपको सुनने में आएगा। पर मुरली जो है वो बाबा का बहुत पावरफुल और फोर्सफुल होता था। पूरे सृष्टि चक्र का बाबा एक ही मुरली में सुना देता था। संगम का भी सुना देते थे, सृष्टि चक्र का भी सुना देता था। सब कुछ एक मुरली में आ जाती थी। बहुत फास्ट बाबा बोलते थे। तो मेरा यही कहना है कि हम फॉलो जो करते हैं वो ब्रह्मा बाबा को करते हैं। क्यों? वो शरीरदारी है। वो शरीर में रहते हुए कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, हर चीज। मुझे याद है जिस दिन हमको जाना होता है उस दिन बाबा हमको खाने पर बुलाते थे, और बाबा जो भोजन करते हैं तो पहला एक गिट्टी हमारे मुंह में डालते थे। तो वो रोटी कितना छोटा होता था और कैसे होती थी वो सब हम देखते थे। ब्रह्मा बाबा का भोजन भी कैसे है,
कितना रॉयल्टी से सब करते थे बाबा, हर चीज का जैसे हम लोग अनुभव करते थे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो इसीलिए कर सकते हैं, शिव बाबा को फॉलो नहीं करने का है। शिव बाबा ने जो कहा उसको फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा का अनुभव यही था कि शिव बाबा ने जो कहा वो करना ब्रह्मा बाबा का काम था। तो मुरली इतना फास्ट जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा बोलते थे, तो वो लिखने वाली जो है वो ईशु दादी थी, एक ही ईशु दादी, आदि से लास्ट तक भी ईशु दादी ही लिखती थी और कोई नहीं। और टेप रिकॉर्डर भी बाद में आया, पहले ईशु दादी लिखती थी। परंतु ईशु दादी को हम कहते थे ये शॉर्ट में लिखने वाली है, परम पिता परमात्मा को पी लिख देती थी, ऐसे शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिख देती थी। परंतु लिखने वालों से कोई गलती तो हो सकता है। बाबा फास्ट बोला, कोई शब्द समझो पूरा समझ में नहीं आया ये, परंतु एक और आत्मा थी जो कुछ नहीं देखती थी, कुछ नहीं उसको सुनने में आता था, सिवाय बाबा की मुरली सुन लेती थी। और ईशु दादी लिख के मम्मा को देती थी और मम्मा उसको करेक्ट करती थी। ये शायद आप किसी को मालूम नहीं हो, जो मुरली हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं वो मुरली लिखने वाली ईशु दादी और वो पढ़ने वाले, उसको करेक्शन करने वाली पहले मम्मा। माना बाबा की मुरली को पहली बार पढ़ने वाली जो है मातेश्वरी जगदम्बा। तो आप सबको मालूम होगा कि मम्मा के हाथ में कलश दिया बाबा ने, माना ज्ञान देवी है, मम्मा को सरस्वती कहते हैं। तो पहली ईश्वर के बाबा के शिव बाबा की मुरली जो है वो मम्मा पढ़ती थी, मम्मा करेक्शन करती थी, वो फिर सारे विश्व में जाता था। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। मम्मा के साथ 5 साल में रहा, 5 साल में मैंने मम्मा की ये ड्यूटी रेगुलर मम्मा करते हुए ये देखा था। तो इसी प्रकार हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली सतयुग की बाबा के बच्चे जो है, जो 9 लाख में आने वाले, वैसे तो कहते हैं कि सतयुग में कौन आएंगे, तो कहते हैं 8 आएंगे। अष्टरत्न जो है वो तो हो गया। फिर तो 108 कहते हैं। 108 का मैं तो नहीं कह सकता हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि 108 तो लंबा है भाई। तो हो सकता है कि आप में भी कोई हो, पर बाबा ने वहां तक भी नहीं कहा, एक और माला है। 108 तक विजय माला कह दिया बा। 16,108 को विजय माला नहीं कहा, तो माला तो है 108 का, एक 16,108 का भी। तो ये समझते हैं कि भाई हम 16,008 के अंदर तो आएंगे ही। वो हाथ उठाए, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो ये है माला। उसके बाद श्री कृष्ण के राज्य में आने वाले, पहला राज्य में, जो नारायण के राज्य में पहले जन्म में, वैसे तो लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, ऐसे 8 जन्म के लक्ष्मी नारायण से ही कहा जाता है। तो उसमें आने वाले जो आत्माएं हैं, तो उन लोगों का भी एक पुरुषार्थ है। अमृतवेला मुरली, एक बाद में जो
8, 108 और 16,108 में आने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी एक विशेषता है। वो है जिसको हम कहते हैं, बाबा ने श्रीमत तो दे दिया, पर उस श्रीमत को फॉलो करना जो है, उसको हम कहते हैं इन मालाओं में आने वाले हैं। वो उनको कभी भी निश्चय में थोड़ा भी ये फर्क नहीं हुआ है। मतलब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के हमको ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मा बाबा का भी वो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा आके ये ज्ञान दे रहे हैं, इसको हम निश्चय कहते हैं। कभी इनको ये प्रश्न नहीं उठता है कि हमको किसने सुनाया। स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों के लिए ही ये ज्ञान दिया है, इसको कहते हैं निश्चय। इस निश्चय में कभी इनको नीचे ऊपर नहीं हुआ है। दूसरा, जैसे ही निश्चय हुआ बच्चे को ये बाप है, हम बच्चे हैं, तो कभी उसमें ऐसा नहीं होता है कि ये बाप नहीं है। नहीं, बच्चा जब कहता है ये मेरा बाप है, तो वही बाप है, कैसा भी होगा बाप वही है। तो इसी प्रकार हम बच्चे भी जब बाबा को मान लिया, शिव बाबा को मान लिया, ज्ञान स्वयं शिव बाबा हमको सुनाते हैं, तो इसमें उनको कभी भी डाउट नहीं आया। पहले ब्रह्मा बाबा को नहीं आया, बहुत कुछ बाबा को सहना पड़ा। पहले आप बाबा का हिस्ट्री पढ़े, उसमें कितना बाबा को फेस करना पड़ा। यहां तक बाबा को मारने के लिए भी लोग आए थे, परंतु मिलने के बाद उनका विचार बदल जाता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति हुई थी, बाबा ने क्रॉस किया उसको, और ऐसी परिस्थिति में भी बाबा का निश्चय हिला नहीं है। बाबा को एक ही निश्चय था कि स्वयं भगवान मुझे सिखा रहे हैं, मेरे द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे हम बच्चों को भी ये निश्चय है। तो पहले पहले जो सतयुग में आने वाले हैं 9 लाख आत्माएं जो है, जो मधुबन भी आए हैं, स्वयं भगवान के मुरली सुने हैं, और अव्यक्त बाबा का भी आज हम देखेंगे, तो अनुभव करेंगे आप। तो 9 लाख की जो प्रजा की है उसमें भी हम लोग आएंगे, ऐसा विश्वास हम सबको है। तो आप सभी भी अपने आप को इतना महान भाग्यशाली समझ करके जाएंगे। तो अब लास्ट में ये बात है कि शिव बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी। पर इससे पहले एक प्रश्न है, किसके द्वारा होगा। अब तो कोई तीसरा किसी के द्वारा तो नहीं होगा, अभी दूसरे किसी के द्वारा बाबा आने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे भी कई लोग अभी निकले हैं, मेरे में भगवान आता है, मेरे में बाबा आता है। कहीं नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इस कल्प में। तो इसीलिए हम बच्चों को ये निश्चय है, तो हम ही वो बच्चे हैं। तो बाबा मिला, बाबा से हम लोग प्राप्त किए हैं। तो हम सभी आने वाली दुनिया, वो भी बहुत फास्ट आ रहा है। तो बाबा ने शिक्षा देने का कार्य तो बंद कर दिया, नया मुरली देंगे नहीं। जितनी देना है शिक्षा, जैसे एजुकेशन में होता है, तो भाई 3 साल का है तो 3 साल का है, 2 साल का है तो 2 साल का है, तो पूरा होता है। ऐसे हमारा भी जो शिक्षा भगवान देना था वो तो पूरा दे दिया है। तो अब बाबा और हमारे जो दादियाँ और जो आगे जाने वाले जो आत्माएं हैं, वो जो गए हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, इस सृष्टि परिवर्तन का।
बहुत फास्ट चल रहा है। स्वयं टेलीविज़न वाले बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं, अब तीसरा युद्ध तो हुआ कि हुआ, इस प्रकार वो बोल रहे हैं। कोई कहते हैं कि अरे अभी तो 10 साल और है। बिल्कुल आप इसको विश्वास नहीं करना। तो अब समय वो है जो जितना हम कर सके, सुबह से शाम तक बाबा को साथ रखे। स्वयं भगवान हमको मिला है, वापस नहीं गया है, अभी बाबा हमारे साथ है। जो ये समझते हैं बाबा हमारे साथ है, वो हाथ उठाए, देखो। इसीलिए बाबा को साथ लेके बस थोड़ा सा समय है तो अपने को चलना है, और बाबा हम सब बच्चों को पार करा देगा। और समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए जितना हो सके आपको जो पुरुषार्थ करने की दिल होता है वो कर लेने का है। ओम शांति। बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन। हो सद्गुण से हम संवार जीवन, और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूल